हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एग्जाम की भी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th का गणित का पहला चैप्टर का हम आज प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज हम इस एक्सरसाइज को बताएंगे। आज इसे पढ़कर जाओगे ना तो आप कहोगे कि हाँ हम अब किसी और को बता सकते हैं, मतलब टीचर बन जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारा का सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग पीछे वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास 9th का मैथ का कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर प्लेलिस्ट बना दिया गया, जहां पर आप लोग को 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेंगे। चलिए फिर मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही फंटास्टिक तरीके से। देखिए ये आपका जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर हो गया था, तो पांचों में हमने 1.4 तक का क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया था। आइए शुरू करते हैं 1.5 के प्रश्न को। और ये जो एक्सरसाइज है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को लोग कहते हैं कि ये लॉलीपॉप एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें सवाल जो बने हैं ना बहुत ही आसान आसान। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए जो बच्चे समझ रहे हैं, जो बच्चे समझ सकेंगे, उन लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए फिर आसान कैसे होगा। तो आइए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी आकर पढ़े और हम लोग सारे एक्सरसाइज को आसान बनाते हैं। क्या होगा? आसान। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक्सरसाइज दिया गया है ना। इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें टोटल जो प्रश्न है 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में 3-3, 4-4 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए शुरू करें, है ना। शुरू करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक दिल बनाकर भेजेंगे, ठीक है, कि सर क्लास को शुरू किया है ना। चलिए तो शुरू करते मेरे प्यारे बच्चों। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक नियम जानना होगा। ठीक है, उस नियम का क्या नाम है? घातांक नियम, है ना। अगर उस नियम को आप जान जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, उस नियम का जान जाओगे तो फिर ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, हलवा है। क्या है? हलवा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज के ये जो नियम है इसमें हम लोग समझते हैं। नियम का क्या नाम है? तो घातांक नियम, है ना। घातांक नियम। तो घातांक नियम जो है, यहां पर हम 4 से 5 नियम बताएंगे, आप लोग बढ़िया से देखना। देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, सबसे पहला नियम से पहले एक चीज और जान लो कि अगर ये मान लो कोई नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है? बोलेंगे सर 6। क्या कहोगे? 6 है सर। अगर हम इसके ऊपर एक नंबर यहां लिख दे, मान लो कि 3 लिख दे, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे और ऊपर वाले को क्या कहोगे? मुझे ये बता दो। नीचे वाले को क्या कहोगे, ऊपर वाले को क्या कहोगे? तो इसको आप लोग, मैं जब भी कहूं बेस, तो आप लोग ये वाला समझना, ठीक है, ये नीचे वाले समझना। ऊपर वाला अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या समझना, है ना, पावर, है ना। क्या समझना? पावर। ठीक है, तो जब नीचे वाला कहूंगा तो बेस कहूंगा और ऊपर वाले को कहूंगा तो पावर कहूंगा। ठीक है, चलिए अब लोग यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। देखते मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या कहता है कि यदि अगर बेस और बेस बराबर है ना, अगर बेस और बेस बराबर है और गुना में है ना, तो पावर जो है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि पावर एक m होगा और दूसरा n होगा, अलग अलग पावर होंगे। ध्यान दीजिए, बेस और बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो और गुना में हो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? बेस लिख करके और पावर जो होता है ना वो जुड़ जाता है, तो m + n, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल मान लो कि 2 का पावर में 3 है और गुना में है, और 2 के पावर में 4 है, ऐसा मान लो, ठीक है, या फिर 5 मान लो, कुछ भी मान लो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? बेस और बेस बराबर है ना। बेस और बेस क्या है? बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे a और a बराबर हो गया, और पावर जो है एक m है एक n है, मतलब अलग अलग है। m और n का मतलब क्या हो? अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? बेस और बेस है बराबर, तो बेस को लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जुट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का पावर में 5, 3, 8 आंसर। तो समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि पहला जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, है ना। घात जो है वो जुट जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम बच्चों। ठीक है, मैं दूसरा नियम बताता हूं आप लोगों को। दूसरा नियम हमारा कहता है
कि जब बेस और, है ना, ध्यान दीजिएगा, बेस और बेस बराबर है ना, बेस और बेस बराबर है और बटा में हो, तो पावर जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक m ले लो एक n ले लो, पावर जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां पर कि बेस और बेस बराबर है ना, तो बेस को लिख दो और पावर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। जैसे एग्जांपल अभी वही वाला एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि 2 का पावर में यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं और 2 के पावर में हम 2 लिख देते हैं, ऐसा मान लो लिख दिए। तो देखिए बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, घट जाएगा। तो बेस को बेस लिख दो, है ना, एक बार लिख दो और पावर को क्या कर दो, घटा दो, है ना। तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर में 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और 2 के पावर 3 करोगे तो क्या होगा, ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे बता देगा कि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8। इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 बार लिखो, है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आया। ये तो आसान है भाई, है ना। हमें जो नियम सीखना है सबसे पहले वो सीख लो। तो ये 2 नियम आप लोग सीख गए होंगे। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देख लो। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, नियम सीख रहे हो, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। तीसरा नियम हमारा कहता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक नंबर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोई पावर दिया गया है m, है ना, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जगह रहेगा ना तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। हाँ, ये मान लो कि m है और इसके पावर में एक और पावर है ना, a के पावर में कुछ पावर है और इसके पूरे हॉल के पावर में कुछ और पावर है। जैसे मान लो एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं कि a लिख देना और m और n को क्या कर देना, गुना कर देना। बच्चों समझ में आया। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल इसका, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और इसके पावर में हम 2 लिख देते हैं, ऐसे मान लो लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 लिख देंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, है ना। तो 2 का पावर में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये भी चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है। 2 के पावर में 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। एक और आप लोग समझ लेना कि चौथा नंबर बच्चों, चौथा नंबर हमारा एक और नियम कहता है इसमें कि अगर मान लो कि बेस और बेस अलग हो जाए, तो जैसे कि a गुना में यहाँ पे b हो जाए, बेस और बेस अलग हो जाए, है ना। ये देखो पॉइंट का मतलब यहाँ गुना समझना, बेस और बेस अलग हो जाए और पावर जो हो जाए सेम हो जाए। मान लो कि इसमें भी पावर m और इसमें भी पावर m, तो क्या करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि a और b जो हो जाएगा ये गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a और b जो हो जाएगा गुना हो जाएगा और इसके पावर में जो m जो एक ही लिख देंगे हम यहाँ पर। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे यहाँ लिख दिए हम 2 और यहाँ लिख दिए 3, है ना, अलग अलग हो गए बेस और पावर में हम सेम लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ये दोनों गुना हो जाता है ना, a और b गुना हो जाता है, 3 दूनी 6 और पावर सेम हो जाएगा, है ना। तो 6 छक 36। समझ में आ रहा बात, ठीक है, कि बेस और बेस अलग हो जाए, पावर क्या हो जाएगा, सेम रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करके और पावर को सिंगल लिख देंगे, ठीक है। इसको भी देख लो, सॉल्व करके वही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हुआ, सॉल्व करने में भी 36 आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये चारों आप लोग को नियम समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और सारे प्रश्नों को फिनिश करते हैं, है ना। तैयार हो ना, बोलो हाँ सर तैयार है, कहो कि हाँ सर तैयार है। तो ये चारों नियम को आप लोग बढ़िया से याद कर लेना। आइए बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या कहा गया है, एक एक करके देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न को उठाते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखो, क्या दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि 64 के पावर में 1/2 है, 32 के पावर में 1/5 है और 125। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला नंबर उठाते हैं, 1 नंबर, है ना। 1 नंबर मत चले जाना, 1 नंबर क्वेश्चन देखना। चलो बच्चा देखो इधर 64 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 64 और इसके पावर में 1/2 है, कितना है 1/2 है। इसको कैसे सॉल्व, है ना। ये तो नियम हमने पढ़ा नहीं बच्चे, इसको समझो ध्यान से कि जो पावर में जो है ना, पावर में कितना है, नीचे कितना है 2 है, मतलब ऊपर वाले कौन से कहते हैं नीचे वाले को, हर में कितना है 2 है। तो आपको ये 64 को ऐसा तोड़ना है कि पावर में उसका 2 लग जाए। कितना लग जाए, पावर में उसका 2 लग जाए। तो बोले गुरु जी हमें इतना तो याद है, 64 को जो है ना हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8। बोलो लिख सकते हो, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 8 गुना 8 लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां लिख देंगे
8 का स्क्वायर, 64 को हम क्या लिख दिए, 8 का स्क्वायर लिख दिए, और ये हम ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। ये 64 को सिर्फ हम लिखे, और यहाँ पे क्या है 1/2। और हमने आपको क्या बताया बच्चों, हमने क्या बताया आपको कि इस तरीके से जब भी रहे तो ये दोनों क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। पावर जो होता है अगर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर रहा तो क्या लिख देते हैं हम, गुना में लिख देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 का पावर में 1 बचेगा। 8 का पावर में 1 इज इक्वल टू 8। आंसर, आंसर समझ में, कितना आसान है ना, कुछ करना है नहीं। ये नीचे 2 है ना, हम काटने के लिए ऐसा काम करेंगे कि ये दोनों कट जाए, इसीलिए हम यहां पर ऐसा लिखेंगे कि 2 और 2 आ जाए समझ में। अगर 3 लाना रहा तो हम लोग ऐसा तोड़ने का प्रयास करेंगे कि 3 आ जाए, और आता है। क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया होता है कि वो आता है ना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका क्या गया है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। दूसरा नंबर बोला गया है कि 32 के पावर में 1/5, 32 के पावर में 1/5। हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 32 और 1/5 है ना, हर में कितना है, बोले सर 5 है। हर में कितना है, बोले सर 5 है। तो हम क्या करेंगे, 32 को ऐसा तोड़ेंगे, 32 को ऐसा तोड़ेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, यहां पर 5 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए। तो हम 32 को तोड़ते हैं साइड में, ठीक है, साइड में तोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 32 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 5 बार करना है बाबू, 5 बार। तो 2 से लेकर पहले तोड़ते हैं, है ना। तो 2 से 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी सॉरी ध्यान दो गज्जी, 8 दूनी 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर और कटेगा 1 दूनी, खत्म करना, ठीक है। तो के बार 2 है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 2 को हम गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। बोले सर हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, 2 2 4 1 5, 5 बार, तो 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, है ना। 2 को 5 बार लिखा हुआ, इसका मतलब 2 का पावर 5 है ना। तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 2 का पावर 5 लिखेंगे। इसको हटा दूं, इसको हटा, 2 का पावर 5, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5। चलिए ध्यान दो ना, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, है ना। और ये ब्रैकेट लिख देंगे, ये सिर्फ 32 के लिए लिखे हैं, है ना। यहां पर लिख देंगे बच्चा 1/5। समझ में आ रहा बउआ कि ना आ रहा, ना आ लो तो भी बोल, फिर से बताए वो, ठीक हो। यहां देखो क्या है सो, अब देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि इस तरीके का भी जब भी रहेगा तो 5 और 1/5 क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम यह लिखेंगे 2 और 5 गुना में लिख देंगे 1/5। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 के पावर में 1, और 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो क्लियर, यहां तक क्लियर। बोले हाँ सर, 2 क्वेश्चन तो क्लियर कर दिए सर आप, तीसरा क्वेश्चन बता दीजिए सर। चलो तीसरा भी बताते हैं। गुरुजी किस लिए, गुरुजी किस लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए है यहाँ पर, है ना। तो तीसरा नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो हमारे सोशल मीडिया का लिंक सब जगह दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का, हमारे एप्लीकेशन का, जहां पर ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहां पे पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नीचे जो स्क्रॉल कर रहा है बटन है ना, मिशन 2 वाले सर, उस एप्लीकेशन को क्या करो, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो देखो इधर, तो हमारे क्या है अगला सवाल, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर हमारा कहता है कि 125 और बटा में सॉरी पावर में है 1/3। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पावर में 1/3। हम 125 को ऐसा तोड़ेंगे कि हमारा आ जाए वो 3, उसका पावर में 3 आ जाए। तो हम इधर करते हैं ना 125 को 5, 25 पचे 125, है ना। फिर 25 पचे 125, 5 है 25। हाँ सर, 5 के पावर में हम 3 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 गुना 5 गुना 5, मतलब कि 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 3 आ गया ना 3, है ना। जो हर वाला है उसी तरीके से हमको लाना है, बस किसी भी तरीके से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को लिखेंगे 5 के पावर में 3, और यहां पर ब्रैकेट देंगे और यहां लिखेंगे 1/3। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 और 1/3 गुना में हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 के पावर में 1 इज इक्वल टू 5। आंसर 5, आंसर क्लियर। बोले सर फिनिश, पहला क्वेश्चन फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया तो 1 दिल भेजेंगे, 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो 2 दिल भेजना समझ में आया, क्लियर बच्चे लोग, क्लियर प्यास लग गया, चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए
हम आपके लिए पूरे तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है, बाद में पानी पियेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, दूसरा नंबर, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही आसान है ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, ज्ञात कीजिए कितने प्रश्न है, बोले सर 4 प्रश्न है, एक एक करके बनाते हैं। पहला नंबर बताते हैं, पहला नंबर बनाते हैं, हमारा पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर कह रहा है कि 9 और पावर में है 3/2, यही है ना, बोले हाँ गुरुजी यही है। तो इसको भी आसान है, आपको कोशिश करना है नीचे वाला जो है ना, हर में कितना है 2, आपको ये याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा कि नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, मैंने पीछे वाले लेक्चर में बता चुका रखा। तो हम क्या करेंगे, 2 लाना है हमको किसी तरीके से नीचे, है ना, तब कटेगा जल्दी से। तो हम 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर में 2, है ना, इतना तो पता है भाई, इतना तो कैलकुलेशन क्यों करूं फालतू, है ना। 3 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं, यहां पर हम ब्रैकेट देंगे, यहां पर 3/2 हो जाएगा, 3 और यहां पर 2 इंटू में हो जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ना ये 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर कि तो 3 के पावर में 3 बचा, तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 इसका आंसर। बोलो चुटकियों में सॉल्व, बोलो चुटकियों में सॉल्व, है ना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 32 के पावर में 2/5, 32 के पावर में 2/5, है ना। तो 32 को भी हम लोग जस्ट लिखे थे, बोले सर 2 का पावर में हम लोग 5 लिखे थे, है ना, 2/5 हो गया। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि 32 को तोड़ो भाई 5 बार में, 5 टूट गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के पावर में 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर। यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 का पावर में 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, आंसर क्लियर। बोले सर चुटकियों में सॉल्व, क्या कहोगे सर, चुटकियों में सॉल्व। नेक्स्ट 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 सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर दिया गया, अरे हाँ नेक्स्ट, अरे टेढ़ा जा रहा है जी, लाइनवा टेढ़ा कैसे हो गया, गड़बड़ा गया, रुको रुको जी, ये लाइनवा टेढ़ा कहा जा रहा है, 1 मिनट रुको, ये सीधा लाइन हो जाओ, अरे ये सीधा लाइन, ये सीधा लाइन, हाँ देखो अभी सीधा हो गया, ठीक है, सीधा हो भी नहीं करता है, क्या करें। देखो इधर विनोद, देखिए विनोद, विनोद बोलते हैं, देखिए स्टूडेंट, है ना। तो 16 का पावर में क्या लिखा हुआ है, 16 का पावर में 3/4, यही नहीं लिखा हुआ है, बोले हाँ गुरुजी यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और यहाँ 4, है ना, ध्यान दीजिएगा नीचे कितना है, बटा में 4 है, हमको लाना है 16 को ऐसे तोड़ना है कि 4 आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, है ना, 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 16 को 3 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 का पावर में 4, क्या लिखेंगे 2 के पावर में 4, बोलो होता है कि नहीं, 2 के पावर में 4 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी देखो 4 है ये, ठीक है, 2 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/4 लिख देंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 और ये 4, यहाँ पर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू 2 को 3 बार गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, आंसर क्लियर। सर बोले फिनिश, क्या बोलोगे सर फिनिश। नेक्स्ट सवाल बता दीजिए, लास्ट है सर, बटा में है सर, मैं सॉरी माइनस में है सर, कैसे बनाए, कंफ्यूज कर रहे हो, टेंशन मत मेरे प्यारे बच्चों। 125 और यहाँ पे क्या है माइनस में 1/3 है, यही है ना। चलो इसको देखो कैसे बनाओगे, 25 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 3, है ना, हमको तो नीचे वाला काटना है किसी भी तरीके से, अभी हमने जस्ट ऊपर वाले एक पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि 5 को पावर में 3 हम 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे दो, यहाँ पर माइनस है 1/3 लिखो, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 3 और माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, तो 5 के पावर में -1, क्या यही आंसर होगा, हाँ इतना भी आंसर लिख सकते हो। या फिर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मेन चीज आपको क्या याद रखना है कि अगर माइनस में, है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मान लो कि एक रूल में ही लिख देते हैं आपका, ठीक है, रूल कहाँ गया मेरा, रूल नंबर, हाँ इसी रूल में मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये वाला रूल भी आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये भी रूल याद रखिएगा कि अगर मान लो कि इस तरीके क्या है, ये माइनस में पावर है, ठीक है, ये माइनस में है, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब ये एक ऊपर है
तो ये ए ऊपर जब चला जाएगा, जब ये हमारा ए ऊपर चल जाएगा तो ये पावर जो हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। या फिर ऐसा मान लो एक तो, ठीक है, यहाँ पर हम एक ऐसा दे देते हैं, नहीं ऐसा मत दो, ऐसा दे देते हैं, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी पावर जो है माइनस में है मान लो, ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जब बटा के नीचे चल जाएगा तो नहीं, ये पावर जो है ना माइनस में ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/a के पावर में प्लस m हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। तो इतना याद रखना आपको, क्या याद रखोगे कि अगर बटा में माइनस है तो अगर बटा के ऊपर चल जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर ऊपर है तो नीचे वाला में चेंज, मतलब कि ऊपर नीचे जहां करोगे तुम बाबू, ठीक है, जहां ऊपर नीचे करोगे, ऊपर नीचे, तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला, हाँ, बट कौन सा, पावर वाला, ऐसा मत सोचना कि इधर वाला। तो ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल मैं करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कह दूं कि x का पावर में 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा, बताओ। क्लास 9th में पढ़ाए थे, अरे 9th में क्या 9th में, 8 में, सॉरी 8 में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसके पावर में 0 है तो वो कितना मान होगा, ठीक है। देखो जितने भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो जाए, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान जो होगा हमेशा का हमेशा 1 होगा, याद रखिए। अगर 256 का पावर में 0 हो जाए तो, है ना, अगर मान लो कि 256 के पावर में 0 हो जाए तो भी मान एक ही होगा। अगर मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कभी कभी सवाल रहता है कि 1 के पावर में 0, 2 के पावर में 0 और 3 के पावर में 1, ऐसा, तो क्या करोगे, क्या फिर 0 लिख दोगे, 1 लिख दोगे? नहीं, उस समय ध्यान दीजिएगा, 1 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, है ना, किसी की पावर में अगर 0 है तो 1, और 3 का पावर में 1 यानी 3, तो 1 1 2 और 3 5, ऐसे करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और बस लास्ट, उसके बाद फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक रूल और समझ लो कि अगर मेरे प्यारे बच्चों क्या रहे तीसरा लास्ट रूल क्या था जी, हमने भूल रहा है यहाँ पर, रूल था इसका, हाँ, जैसे मान लो कि एक संख्या है, यहाँ पे m और n लिखा है, ऐसा लिखा है मान लो, ठीक है, m/n लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट है ना, अंडर रूट a, और यहाँ पर हो जाएगा ये जो नीचे हर है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये m है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। m जो ऊपर वाला वहां चल जाएगा और ये n ऐसे चला जाएगा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसका भी एक एग्जांपल बता दूं, इसको भी एग्जांपल, मान लो कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और पावर में है 2/3, ऐसे मान, ठीक है। नेक्स्ट पेज में बता देते हैं आपको, जैसे मान लो, अरे नेक्स्ट पेज में है ना 8 लिखा हुआ और पावर में लिखा हुआ है 2/3, है ना, वही रूल से हम काम करेंगे, ठीक है, जो रूल मैंने बताया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 8 और यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये 3 जो है इधर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इतना याद रखना कि अंडर रूट लगा हुआ और यहाँ 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसको 3 का जोड़िया निकालेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। 2 लिखा रहे तो लिखा नहीं रहता, अगर लिखा रहे तो क्या करेंगे, 2 का जोड़िया लगाएंगे, यहाँ 3 का जोड़िया लगेगा, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 2 गुना 2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इसका स्क्वायर रहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों पूरा 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका मान 4। समझ में आया? तो ये वाला रूल आप लोग पीछे वाला याद रखना, ये याद रखना कि अगर इस तरीके से दिया रहे तो ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, 1/4 रहे, कभी कभी क्वेश्चन पीछे वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, बड़े आसान है, मतलब कि ये नियम ही पूरा काम करेगा इसमें। 2 का पावर में 2/3, एक, चलो देखो पहला क्वेश्चन छोड़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसको लिखो। क्या है, 2 और पावर में है 2/3, गुना में है यहाँ पर और 2 लिखा हुआ और पावर में 1/5। मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज ध्यान दो कि बेस बराबर है, पावर क्या होगा, जुटेगा। बेस बराबर है और गुना में है तो पावर जुटेगा, अगर भागम रहता तो घटता। तो चलो सर इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो बेस लिख देंगे एक जगह और पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस में 1/5, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 लिखेंगे, 2 और 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा।
3 को कितना पढ़ेंगे 15 आएगा। बोले सर 5 बार, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 5 को कितना पढ़ेंगे तो 3 बार, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 10 और 3 13 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये आंसर हो गया पहला का, खत्म। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, यही था ना 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 को 5 बार है ना, 3 बच्चे 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 है ना, 10 दिया 13, 53, बिल्कुल आंसर पहला क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ चलो, दूसरा हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न बोला कि 1 और यहाँ पर है 3 के पावर में 3। अच्छा, पीछे वाले एक लाइन छोड़े थे ना हम यहाँ पर, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस में पावर है तो ये नीचे आके प्लस में पावर हो जाएगा, है ना। प्लस में 1 हो जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 प्लस में हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब, +1 में मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो यहाँ पर इसके पावर में कितना है 7 है, क्वेश्चन ये दिया गया है। बोले हाँ सर यही सर है। इधर देखो 1 का पावर में 7 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये दोनों गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 3 गुना 7, है ना, तो बराबर में हो जाएगा। 1 का पावर में 7 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, हो गया आंसर। अगर आप चाहो तो 21 को गुना कर सकते हो यहाँ पर, और आंसर इतना ही है। एक बार देख लो आप लोग बुक में अपना कि आंसर यही है या फिर चेंज किया हुआ है। पर आंसर मिला लेना चाहिए, है ना। आंसर होगा, फिक्स होगा, इतना ही होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोग को कंफर्मेशन के लिए कर ही देता हूँ, है ना, ताकि दिक्कत ना हो आपका कभी। कितना था जी चैप्टर CH, चलो देखो इधर कितना था, 1.5 था ना, देखो आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना, 3 के पावर में 21 आ गया। ठीक है, आंसर है ना, बिल्कुल सर। हाँ अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने एक चीज और आप लोग को क्या बोला था, एक चीज और क्या बोला था, ठीक है, आंसर मिला ले रहे हैं। ठीक है, आंसर इतना भी लिख सकते हो, लेकिन इसके आगे भी तो आंसर दिया हुआ है। ये देखो 3 के पावर में बटा में पावर में क्या 21 है, हमने क्या बोला कि अगर बटा में है, अगर उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम ऊपर की तरफ ले आए तो पावर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -21 आंसर क्लोज। इतना भी लिखोगे चलेगा, आपके अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो इतना रहेगा तो फंस जाओगे ना, इसलिए दोनों चीजों को याद रखेगा, आंसर इतना भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, इसका इसी पेज पे बना दे, हाँ सर इसी, चौथा नंबर कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, क्या है क्वेश्चन कि 11 के पावर में 1/2, और बटा में है 11 के पावर में फिर 1/4 है। हमने क्या बोला कि अगर बेस बेस बराबर बटा में है तो पावर घट जाता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर जल्दी से बताओ, तो यहाँ लिखेंगे बेस लिख देंगे और पावर को घटा देंगे, तो 1/2 माइनस 1/4, तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 2 को कितना पड़े 4 आएगा तो 2 बार, और 2 को 1 से गुना करें 2 माइनस 2, 4 को 1 बार, 1 को 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 11, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और नीचे 4 हो जाएगा आंसर, 11 का 1/4 पावर आंसर। क्लियर, तो ये हो गया यहाँ तक फिनिश, है ना। चलो अब आगे एक लास्ट सवाल, चौथा नंबर बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं फिनिश। कितना लिखा हुआ जी 7 के पावर में 1/2 और 8 के पावर में 1/2, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7 के पावर में 1/2 और गुना में है 8 के पावर में 1/2। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, आपको जो मैंने चौथा एग्जांपल बताया था कि अगर बेस बेस अलग हो पावर 1 रहे तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 गुना 8 हो जाएगा, और पावर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक जगह लिख देंगे, तो 7 8 56, और 56 के पावर में 1/2 आंसर, 56 के पावर में 1/2। क्लियर, तो ये हम कर दिए आज एक्सरसाइज 1.5 को फिनिश। अब मुझे बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर कैसा लगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएं, और दिल बनाकर भेजेंगे अगर
किसमें कितने प्रश्न थे? 3, तो 3 दिल बनाकर भेजेंगे कि हाँ सर तीनों प्रश्न क्लियर हो गया। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मजा आ रहा था ना चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स को लेकर, या फिर इसके एग्जाम्पल को लेकर के, या फिर इसके एमसीक्यू लेकर के। तो उसमें भी हम लोग आप लोग जुड़िएगा और साथ ही साथ हम लोग उसमें भी क्लास करेंगे। हाँ, अब एक चीज और आप लोग मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो, और लास्ट में आप क्या करो, शेयर करने से पहले एक चीज करना, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। एक और क्या, कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स ही आपका क्या करता है पता है, मोटिवेट करता है एक टीचर को। तो अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाना आपका लाभकारी हुआ, लाभ हुआ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये दिल बनाकर भेजेंगे। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। हमारे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। एप्लीकेशन यूट्यूब पे, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पे भी, और हमारे वेबसाइट भी mission2.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां से आप प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।